हेलो मेरे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों का जो सीबीएसई ने आप लोगों का आज नया नया इस साल का करिकुलम रिलीज़ किया है, उसको हम देखने वाले हैं कि उसने क्या क्या चेंजेस किए हैं अपने सिलेबस में 9th और 10th में। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। पहले हम आज साइंस के सब्जेक्ट में देखते हैं कि व्हाट सीबीएसई चेंज दिस ईयर। ठीक है, तो आ जाओ। सबसे पहले हम 10th से शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम धीरे 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 9th पे आते हैं। चलो, तो ये हमारे 10th का कोर्स स्ट्रक्चर वगैरह आ गया है, तो इस पर आ जाते हैं। तो जो 10th का कोर्स स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों, वो आप लोगों का केमिकल सब्सटेंस और नेचुरल बिहेवियर जो 25 मार्क्स है, यानी कि आपका ये केमिस्ट्री है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग ये 25 मार्क्स है। ठीक है जी। नेशनल फिनोमिना ये आपका जो 2 चैप्टर्स आप लोगों के हैं आपकी बुक में, लाइट और ह्यूमन आई वाला, उसमें से है आपके नंबर। ये भी आपके कुल मिला के 25 नंबर का बैठ जाती है, पूरी फिजिक्स है। इफेक्ट ऑफ करंट आपका मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर है और इलेक्ट्रिसिटी। और नेशनल रिसोर्स में प्यारे बच्चों आपका आर इन्वायरमेंट आ जाता है। ठीक है, ये आप लोगों के चैप्टर्स होते हैं। ये बिल्कुल बहुत सालों से सीबीएसई की यही कथा चल रही है, यही चीज़ें वो फॉलो करवाता है, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं। चलो, तो देखो, आप लोगों का जो पेपर होगा सभी को पता है 100 नंबर का होगा, लिखा हुआ आया है। लेकिन उसमें से देखो, ये लिखा 100 नंबर का पेपर होगा, लेकिन उसमें से आपका जो पेपर है डिवाइड हो जाएगा 80+20 के स्ट्रक्चर में, जो कि 80 नंबर का आपका बोर्ड का पेपर होगा, थ्योरी का पेपर होगा, और 20 नंबर का आप लोगों का इंटरनल असाइनमेंट होगा। जो भी स्कूल वाले फाइल वाइल बनवाएंगे वो बनानी पड़ेगी आप लोगों को। तो अब हम पहले सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस में है क्या क्या। तो आप लोगों का पहला चैप्टर यहाँ पे देखो, देख सकते हैं हम लोग कि केमिकल सब्सटेंस वाले में कि आपका पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन स्कूल में चल भी रहा होगा। आई थिंक केमिस्ट्री वाले टीचर करवा भी रहे होंगे। और फिर आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट है, मेटल एंड नॉन मेटल है, कार्बन एंड कंपाउंड है। ये आपके 4 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं जो आप पूरी क्लास 10th में केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में हमारा पहला चैप्टर यहाँ पे है लाइफ प्रोसेसेस, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है आपकी थ्रू आउट ये पूरी किताब में से। उसके बाद आपका कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट, रिप्रोडक्शन वाली आपका आ जाता है, जिसमें आप दोनों पढ़ेंगे, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल वाला। उसके बाद हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में से आपका एवोल्यूशन वाला पार्ट कट गया है, सिर्फ हेरिडिटी, मेंडल्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस और सेक्स डिटरमाइन हम पढ़ते हैं। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं अपने फिज़िक्स पर। फिज़िक्स में से आप लोगों के जो चैप्टर है, पहला चैप्टर आपका लाइट वो आ रहा है, फिर आप लोगों का ह्यूमन आई वो आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आप लोगों का इफ़ेक्ट ऑफ करंट, करंट वाला चैप्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। फिर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट ये आ रहा है। प्यारे बच्चों, आपकी जो फिज़िक्स है ये आपकी पूरी 25 नंबर की आ रही है, जिसमें कि आपका 12 और 13 करके नंबर बटा हुआ है। ठीक है, तो ह्यूमन आई वॉज एन अ वेरी इजी और वेरी शॉर्ट चैप्टर। ऐसे मैग्नेटिक इफेक्ट वाला बहुत छोटा चैप्टर है, मतलब कि बस जो थोड़े लेंथी चैप्टर है वो आप लोगों के, एक तो इलेक्ट्रिसिटी वाला है, इसमें काफ़ी फार्मूलाज आपको पढ़ने पड़ते हैं, और एक ये लाइट वाला है। ठीक है, वैसे कंप्लीट क्लास 10th की जो बुक होती है बहुत इजी होती है। अब एट द एंड आप लोगों के नेशनल रिसोर्सेज में, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आर इन्वायरमेंट आपका चैप्टर आएगा 5 नंबर का। इससे बहुत इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं। और देखो, आपके टीचर के लिए नोट है कि आप एनसीईआरटी से ही पढ़ाएं, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी से ही बनेगा। और मुझे ये बता दो, जो सीबीएसई ने ड्राफ्ट एक डेटशीट उन्होंने रिलीज़ की है, उसमें आपका एग्ज़ाम कब है साइंस का? आप लोग कितने जागरूक हैं अपने एग्ज़ाम के बारे में, मुझे ये चीज़ बताओ। अब उसके बाद आप लोगों का जो प्रैक्टिकल्स है, मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो पेपर है वो 80+20 के सेगमेंट में बटेगा। तो अब आपको जो 20 वाला सामान है, प्रैक्टिकल्स हैं, उसमें आपको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं, ये आपके टीचर्स आपको करवाएंगे। ठीक है, अभी तक मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अपनी डेट बता दी होगी। आपका पेपर 25 फ़रवरी को है। ठीक है, इसका साइंस का
अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके सारे लैब के वर्क हैं और ये आपकी प्रिस्क्राइब्ड बुक है, बुक्स और लैब मैनुअल सभी हैं। अब क्वेश्चन पेपर एक बार हम डिज़ाइन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर हमारा कैसा डिज़ाइन होने वाला है इस साल। तो हमें सबसे ज़्यादा जो यही थी कि ये देखना था कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस 50 थे या 60 हो चुके हैं, क्योंकि जब ये 2023 में ये चीज़ शुरू हुई थी तो जब 30% आया करते थे, फिर 2024 में 40% हुई, 2025 में आपका 50% हुआ, 2000 अब 26 में आपका फिर 50% है, 30% आपके एप्लीकेशन बेस्ड हैं और फॉर्मूला बेस्ड आपके 20% है। इस तरीके से आपका पेपर बनेगा, यानी कि आपको जो PYQ आप करेंगे 2023, 2024 और 2025 के PYQ आपको करने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। अब अपना इंटरनल असाइनमेंट समझ लेते हैं। आपके जो पीरियोडिक असाइनमेंट होंगे, जो आप स्कूल का पेपर देंगे, ठीक है, इट इज़ गिविंग यू 5 मार्क्स, तो उसे हल्के में मत लेना और अच्छे से देना। फिर आपका सब्जेक्ट आपको कितना समझ में आया, प्रैक्टिकल वर्क, ये चीज़ें, और आप 5 नंबर की फ़ाइल बनाएंगे। ठीक है, तो 5 5 5 आपके ये नंबर बढ़ चुके हैं और 5 नंबर के जो ये आपके एक्सपेरिमेंट वगैरह हैं उसमें लग जाएंगे। अब देखो सजेस्ट वर्ब्स, तो इसमें आपको किस किस चीज़ों के ऊपर, कैलकुलेशन के ऊपर आ सकता है और इलस्ट्रेशन के ऊपर आ सकता है, डिस्टिंग्विश, एक्सप्लेन, इन सारी चीज़ों के ऊपर आप लोगों का पेपर आ सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आपका सिलेबस अच्छे से समझ में आया हो, मुझे उम्मीद है कि सभी को आया होगा। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का सिलेबस है। तो अगर कुछ भी डाउट होता है मुझसे कमेंट में पूछ लें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th के सिलेबस के बारे में। ठीक है जी, धन्यवाद।